एक गांव में एक सरकटी चुड़ैल रहती थी। उस गांव के सभी लोग उस चुड़ैल से बहुत डरते थे। रात होते ही सभी गांव के लोग अपने अपने घरों में छिप जाते थे। अरे मीना, जल्दी जाके वो दीपक बुझा के आ, उस चुड़ैल का आने का समय हो गया है। कहीं वो हमारे घर में रोशनी देखकर हमारे घर ना आ जाए। जा जा, जल्दी जा और पूरे घर में अंधेरा कर दे। तभी मीना भाग कर जाती है और घर के सभी दीपक बुझा देती है और फिर वे दोनों खिड़की से छुप छुप कर उस चुड़ैल को देख रहे होते हैं। तभी दूर से एक सरकटी चुड़ैल उन्हें दिखाई देती है, जिसका सर कटा होता है और उसका कटा सर उसके हाथ में होता है। तभी वो चुड़ैल राजेश के घर के पास से गुजरती है और वे दोनों बहुत डर जाते हैं। शुक्र है भगवान का, आज तो बाल बाल बचे। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे राजेश, कल तुमने सरकटी चुड़ैल को देखा? अरे हाँ भाई, कल तो बाल बाल बचे। वो चुड़ैल हमारे घर के पास से ही गुजरी थी। अच्छा हुआ उसने हमें नहीं देखा। अरे राजेश भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उस चुड़ैल का सर कटा क्यों हुआ है। मेरे पिताजी ने इसके बारे में बताया था। इसका सर पहले कटा हुआ नहीं था। ये रोज हमारे गांव में आया करती थी और किसी न किसी को अपने साथ लेकर चली जाती थी। और तभी गांव वालों ने उस चुड़ैल की दहशत की वजह से उस पर हमला कर दिया और उसका सर काट दिया। फिर क्या हुआ भाई? वो चुड़ैल मर गई? हाँ, फिर उस चुड़ैल के 2 टुकड़े कर दिए और जंगल में दफना दिया। तो फिर वो चुड़ैल वापस कैसे आ गई? कुछ समय पहले गांव के चोर डाकू अपना सोना छुपाने के लिए खुदाई कर रहे थे और खुदाई करते करते उन्होंने उस चुड़ैल के सर को आजाद कर दिया था। अरे भाई, ये क्या चीज है? इसका तो धड़ ही नहीं है। अरे हाँ भाई, लगता है ये चुड़ैल है। अरे भागो भागो, नहीं तो ये चुड़ैल हमें कच्चा ही खा जाएगी। जल्दी भागो। अरे मूर्खो, भागते कहाँ हो? यहीं के यहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको कच्चा खा जाऊंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो। हम आपकी नींद खराब करने नहीं आए थे। हम तो बस अपनी जमा पूंजी छिपाने आए थे। गलती से आप बाहर निकल आई। कृपा करके हमें जाने दें। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आप जो कहेंगी हम वही करेंगे, बस हमें जाने दो। कुछ साल पहले इन गांव वालों ने धोखे से मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर दिया था और यहीं कहीं पास में दफना दिया था। तुम लोगों ने मेरा सर तो आजाद कर दिया, लेकिन मेरा धड़ नहीं किया। जल्दी से मेरा धड़ भी आजाद कर दो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। ठीक है, हम अभी आपका धड़ खोद के निकाल देते हैं। और फिर वे सभी चोर उस चुड़ैल का धड़ ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ समय तक खुदाई करने के बाद वे धड़ उन्हें मिल जाता है। फिर वे धड़ खुद चलकर उस सर के पास पहुंच जाता है। फिर चुड़ैल उस सर को धड़ से जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सर नीचे गिर जाता है। चुड़ैल फिर प्रयास करती है, लेकिन फिर भी वो सर धड़ से नहीं जुड़ता। अरे ये सर मेरे धड़ से क्यों नहीं जुड़ता? अब मैं क्या करूं? चुड़ैल जी, अब हमने आपका काम कर दिया, अब हमें जाने दीजिए। इतना बोलकर वो सभी चोर डाकू वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। उस दिन से ही उस चुड़ैल का नाम सरकटी चुड़ैल पड़ गया। अब वे अपना सर उठाए रोज शिकार की तलाश में इस गांव में आती है। लेकिन राजेश भाई, हम कब तक इस चुड़ैल का आतंक सहते रहेंगे? हमें साथ मिलकर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो कन्हैया। हम अभी सरपंच के पास चलते हैं। सरपंच जी कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अब सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं इस कटी सर चुड़ैल के आतंक के बारे में। हम गांव वालों को मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना ही होगा, वरना
हमारे बच्चे दिन में भी घरों से बाहर निकलने में डरेंगे। तुम ठीक कहते हो राजेश, लेकिन इस समस्या का हल हम अकेले नहीं निकाल सकते। हमें किसी तांत्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। अरे राजेश भाई, मैंने किसी तांत्रिक के बारे में सुना है जो इस गांव के बाहर रहता है। अच्छा, तो चलो चलो, देरी किस बात की। हम गांव वालों को उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। चलो चलो। तभी वे सभी गांव वाले उस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक से कहते हैं, तांत्रिक बाबा, हमारे गांव वालों पर समस्या आन पड़ी है। हमारे गांव में एक सरकटी चुड़ैल घूम रही है जिसने पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। और फिर तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, हाँ, मैं जानता हूँ उस सरकटी चुड़ैल के बारे में और उसकी पूरी कहानी के बारे में। वो चुड़ैल शापित है। उस चुड़ैल को हम ऐसे नहीं मार सकते और वो ना ही मर सकती है, क्योंकि तुम्हारे गांव वालों ने मिलकर उस चुड़ैल का सर धड़ से अलग करके जंगल में दफना दिया था। लेकिन वो चुड़ैल शापित होने की वजह से नहीं मरी और जब वो आजाद हो गई तब उसने अपना सर धड़ से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सर उसके धड़ से नहीं जुड़ा और उसका सर नीचे गिर गया। तभी से वो अपना सर हाथ में उठाए तुम्हारे गांव में घूमती है और तुम सबको परेशान करती है। लेकिन तांत्रिक बाबा, इस समस्या का कोई न कोई हल तो जरूर होगा ना। और तभी तांत्रिक बाबा राजेश से बोलते हैं, हाँ, है इस समस्या का हल, लेकिन क्या तुम्हारे गांव में कोई ऐसा इंसान रहता है जिसकी आत्मा पवित्र हो? क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि वो चुड़ैल शापित है और उसे ऐसे नहीं मारा जा सकता। तभी राजेश कन्हैया से बोलता है, अरे भैया, मेरी आत्मा पवित्र है। मैं उस आत्मा को उस श्राप से मुक्त करा सकता हूँ। अरे राजेश भैया, कहाँ है तुम्हारी आत्मा पवित्र? जब वो चुड़ैल मुझे मारने की कोशिश कर रही थी तब तुम कहाँ थे? तुम्हारी आत्मा कोई पवित्र नहीं है। और तभी तांत्रिक बाबा उन गांव वालों से बोलते हैं कि एक बार कोशिश जरूर करो, क्या पता इस समस्या का हल निकल आए। और तभी वे गांव वाले उस तांत्रिक बाबा के गुफा से बाहर आ जाते हैं। चलो भाई लोगों, अब तुम सब यहीं ठहरो, मैं उस पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता हूँ। जैसे ही वो कटी सर चुड़ैल तुम सबके पास आएगी, मैं पीछे से आकर उसका सर उसके धड़ से जोड़ दूंगा। और तभी राजेश पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। उतने में ही चुड़ैल उन गांव वालों के पास आती है। जैसे ही वो उन गांव वालों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पीछे से राजेश आकर उसके सर को छीनकर उसके धड़ से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सर उसके धड़ से नहीं जुड़ता। तभी वो चुड़ैल पीछे मुड़ती है और कहती है, अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। अब तो मैं तुम सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। और फिर तभी वो चुड़ैल गांव वालों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी राजेश का बेटा वहाँ पर आ जाता है और उस चुड़ैल का सर उसके धड़ से जोड़ देता है और फिर उसका सर उसके धड़ से जुड़ जाता है। तभी वो चुड़ैल एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तभी वो राजेश के बेटे से कहती है, बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। और तभी सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने घर वापस लौट